अस्सलाम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम ब्लॉग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन विद अनदर बाइक, जो कि है एक 250 सीसी बाइक। पावर सुल्तान का वो है 250 सीसी। तो आज मैं इस बाइक का कंपैरिजन करूँगा उस बाइक के साथ। इससे पहले मैंने जो कंपैरिजन किया था वो था लियो 200 के साथ कंपैरिजन, और आज का कंपैरिजन जो होगा वो है सुल्तान 250 के साथ। तो चलें कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि मैं कंपैरिजन कैसे स्टार्ट करूं, और वो बस एक बेतुका टाइप कंपैरिजन हुआ था मेरे से। लेकिन अब प्रॉपर फ्रंट से लेकर बैक तक बाइक के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले बाइक के फ्रंट से हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप केपीआर की हेडलाइट देखें, फिर आपको दिखाऊंगा मैं सुल्तान 250 की हेडलाइट। इस बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर DRLs, उसके साथ साथ फ्रंट पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है। और इसके बाद अगर आप देखें सुल्तान 250 की, तो सुल्तान 250 के अंदर आपको उसके अंदर भी एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको येलो बल्ब मिलेगा उसके अंदर, और DRLs उसके अंदर भी हैं। शेप मैं फिर आप पे छोड़ूंगा, शेप जो आपको पसंद आए। और उसके अलावा शेप के बाद आते हैं मीटर की तरफ। मीटर में इस बाइक के अंदर तमाम फीचर्स अवेलेबल है, उस बाइक के मीटर के अंदर भी तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। दोनों की आप पिक्चर्स देख सकते हैं, या तो पिक्चर मैं अपलोड करूंगा या मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। दोनों की आप वीडियो देख सकते हैं या फिर पिक्चर जो भी होगी। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मीटर इस बाइक का कैसा है और उस बाइक का कैसा है। दोनों के अपनी जगह बहुत खूबसूरत मीटर बनाए गए हैं, फीचर्स भी दोनों के अंदर पूरे हैं। और इसके साथ साथ अब अगर इस बाइक की फ्यूल टैंक की तरफ आ जाएँ, तो जो केपीआर का फ्यूल टैंक आपको मिल रहा है वो है 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जबकि जो सुल्तान 250 का फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, और उसमें आलमोस्ट 2.8 से 2.9 के दरमियान रिज़र्व लगता है। इसके अंदर 3.3 के अंदर फिर इसके अंदर रिज़र्व होता है। अच्छा, पेट्रोल एवरेज जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इस बाइक की जो मुझे पेट्रोल एवरेज मिली है 100 to 110 की स्पीड के अंदर, वो मिली है मुझे 35 किलोमीटर पर लीटर। और इतनी एवरेज क्लेम करता है सुल्तान 250 भी, लेकिन उसके यूज़र्स मैंने बहुत कम देखे हैं, तो मैं उसकी कोई एग्जैक्ट एवरेज आपको नहीं बता सकता। जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो कि है 35 किलोमीटर पर लीटर तक उसकी कंपनी क्लेम्ड है। अगर कोई यूज़र सुल्तान 250 का यूज़र ये वीडियो देख रहा हो तो ज़रूर बताएं एवरेज के बारे में। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। तो हम फ्यूल एवरेज की बात कर रहे थे कि फ्यूल एवरेज जो कंपनी क्लेम्ड उस बाइक की है, मैं आपको वही बता सकता हूँ, क्योंकि यूज़र्स मैंने उसके बहुत कम देखे हैं जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल उसके बारे में बताई हो। बहरहाल फ्यूल एवरेज की बात हो गई, इसके बाद आते हैं इंजन की तरफ डायरेक्ट। तो इंजन में सबसे पहले आपको केपीआर का इंजन बताता हूँ। सिमको केपीआर 200 का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ साथ इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से इंजन जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। अभी मैं जिस स्पीड में फिर रहा हूँ मुझे वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही, बहुत माइनर सी वाइब्रेशंस जो होती हैं। पाँव में तो वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन जो हैंडल है इसमें जब मैंने ये थ्रोटल ज़्यादा दें तो फिर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, अदरवाइज़ नहीं है। और इसके साथ साथ अगर सुल्तान 250 की बात की जाए, तो सुल्तान 250 का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है।
ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से वो भी वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट आई थिंक नहीं है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन में या मैंने कहीं नहीं देखा कि उसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है या नहीं है। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि बैलेंसर शाफ्ट उस बाइक के अंदर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके अलावा इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि 17 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है। 16.6 हॉर्स पावर, 16.5 टू 16.6 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसको मैं 17 कंसीडर कर रहा हूँ। और जो सुल्तान 250 है उसकी हॉर्स पावर है 17.70, जिसको हम 18 कंसीडर कर लेते हैं। तो 17 हॉर्स पावर इस बाइक की है, 18 हॉर्स पावर आपको उस बाइक की है। हॉर्स पावर ज़्यादा है तो आपको पावर भी उस बाइक के अंदर ज़्यादा मिलेगी। पिकअप वाइज आपको पिकअप के बारे में बता देता हूँ। इस बाइक की आलमोस्ट 16.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, उस बाइक की 17 प्लस न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो टॉर्क में भी फ़र्क है दोनों बाइक्स के, तो पिकअप जाहिर सी बात है उस बाइक की ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके अलावा अब आते हैं ज़रा टॉप स्पीड वगैरह की तरफ। टॉप स्पीड जो मैंने इस बाइक के अंदर अचीव की है वो है 135 किलोमीटर पर आवर। इस बाइक के अंदर जो मैंने टॉप स्पीड अचीव की है। और उसके अलावा अगर सुल्तान 250 की बात कर ली जाए तो उसकी मैंने वीडियोस देखी हैं 2-3 कंफर्म करने के लिए भी, तो वो 120 से 25 बस ये एवरेज उसकी स्पीड थी। टॉप स्पीड ये टॉप स्पीड ही है, मतलब टॉप स्पीड में वो इतना ही जा रहा था, इससे ऊपर बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब जा ही नहीं रहा था, लॉक हो गया था उसका मीटर 125 के ऊपर ही। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि वो बाइक एक 250 सीसी बाइक है और ये जो है ये एक 200 सीसी बाइक है, और ये आराम से 130 क्रॉस कर रहा है, और वो बाइक 125 क्रॉस करने में उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर मैं आपको पावर के बारे में बताऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको टॉप स्पीड बताई है, मैंने कहा पहले आपको ज़रा एग्जैक्ट बता देते हैं आपको नंबर्स के वो बाइक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर और ये बाइक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर। तो अब मैं आपको बताता हूँ परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में तो जो मैंने उसकी टॉप स्पीड देखी है उस हिसाब से पिकअप भी इस बाइक की उससे ज़्यादा अच्छी होगी। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि वो एक 250 सीसी बाइक है, ये एक 200 सीसी बाइक है। मे बी उस बाइक की पिकअप अच्छी हो, लेकिन टॉप स्पीड वाइज तो ये बाइक उससे काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्यूल सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, EFI सिस्टम विद लिक्विड कूलर। इस बाइक के अंदर आई एम रियली सॉरी, इस बाइक का इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट विद लिक्विड कूलर इंजन है। तो मैंने शायद गलती से इसके अंदर एयर कूल्ड कह दिया होगा। तो ये एक लिक्विड कूलर इंजन है, जबकि जो आपको सुल्तान 250 का इंजन मिल रहा है वो लिक्विड कूल्ड नहीं है, वो एयर कूल्ड विद ऑयल कूलर है। वो एयर कूल भी है और वो ऑयल कूलर भी है वो इंजन। अब ये बाइक इस बाइक के अंदर क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड है तो रेडिएटर होता है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको कूलेंट डालना पड़ता है। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो मैं फ्यूल सिस्टम बता रहा था तो वो EFI है। तो EFI का इतना आपको मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती EFI की, जब तक आपकी बाइक मिसिंग ना करो या बाइक में कोई मेजर इशू ना आ जाए, आपको बाइक के अंदर EFI बाइक के अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि अगर आपको कोई कार्बोरेटर वाला बाइक हो, अब सुल्तान 250 सीसी जो है वो बाइक जो है वो एक कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है, वो EFI बाइक नहीं है। अब कार्बोरेटर बेस्ड होने की वजह से उस बाइक के अंदर आपको ट्यूनिंग की, जैसे 1000 किलोमीटर्स के बाद ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। और उसके अलावा टैंक हो गया। सीट की बात की जाए तो सीट्स दोनों बाइक्स की बहुत अच्छी हैं। सीटिंग पोस्चर की अगर बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर के हिसाब से वो बाइक, उस बाइक में भी आप झुक के बैठे होते हैं, इस बाइक के अंदर भी आप झुक के बैठे होते हैं। अब वो बाइक मुझे कहीं से मिला ही नहीं कि मैं उसका कोई रिव्यू वगैरह करूं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि उस बाइक के अंदर भी आप जो सीट है उसकी सीटिंग पोस्चर इस तरह का है कि आप जैसे इसके ऊपर बैठे होते हैं झुक के, उसके अंदर भी वैसे ही बैठे होते हैं। यार बस वाला आ रहा है। अच्छा जी, सीट की बात हो गई। अच्छा, इस बाइक की सीट भी खुल जाती है, उस बाइक की सीट भी आपको जो आपको मिलेगी वो भी खुल जाती है।
और उसके अलावा शॉक्स की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, जबकि जो सुल्तान 250 है उसके अंदर आपको इन्वर्टेड फॉक्स मिल रहे हैं फ्रंट पर। मोनोशॉक बैक पर दोनों बाइक्स के अंदर है। अब इन्वर्टेड फॉक्स होने की वजह से वो बाइक उस बाइक के मतलब इन्वर्टेड फॉक्स हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल कह सकते हैं आप उसको, कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील करवाएगा झटकों के अंदर। जबकि इसका सिंपल शॉक्स है तो सिंपल शॉक्स में आपको थोड़े से झटके फील होंगे, उसके अंदर इतने झटके फील नहीं होंगे। वापस आते हैं अपने बाइक्स की तरफ। तो शॉक्स की बात हो गई थी। टायर साइज़ की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर फ्रंट पर टायर है 90/90 का, और उस बाइक के अंदर जो टायर साइज़ है वो 110 का टायर साइज़ है, और डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक बाइक के अंदर फ्रंट पर है। उस बाइक के अंदर भी डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। KPR के अंदर भी डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है फ्रंट पर, और सुल्तान के अंदर भी डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है फ्रंट पर। बैक पर भी डिस्क ब्रेक है KPR के। सुल्तान के अंदर भी बैक पर डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। ब्रेकिंग में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और उसके अलावा हम टायर्स की तरफ थे तो 110 का साइज़ अगला सुल्तान का है, इस बाइक का छोटा है 90/90 का। इस बाइक का जो पिछला टायर है वो 120 का साइज़ है उसका, जबकि जो सुल्तान 250 है उसका आई थिंक 130 तक है, उसका साइज़ है 130। इसका ऑयल चेंज भी करवाना है इंशाल्लाह। ऑयल मैंने लेके रख लिया, ऑयल इसका अब चेंज करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ऑयल पर ही होगी। इस बाइक का ऑयल मैंने कौन सा डलवाया, कहाँ से डलवाता हूँ वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने करवाना था इस बाइक का ऑयल चेंज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जब करवा लूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैंने इसका ऑयल चेंज कितने किलोमीटर पे करवाना था। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो टायर्स की बात हो गई, अब मेन चीज़ों की तरफ आते हैं। कंफर्ट लेवल इस बाइक का उससे बेहतर आप कह सकते हैं इंजन वाइज। वो कैसे कि बैलेंसर शाफ्ट इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है, ओवरहेड कैम शाफ्ट है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बाइक बहुत कम प्रोड्यूस करता है और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और कंफर्टेबल वाइज आपको प्लस पॉइंट सुल्तान को दे सकते हैं इस हिसाब से कि उस बाइक के फ्रंट पर इन्वर्टेड फॉक्स हैं, बैक पर मोनोशॉक है। इस बाइक के अंदर बैक पर मोनोशॉक है, लेकिन KPR के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं, तो आपको वो बाइक झटकों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये बाइक झटकों में इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वाइब्रेशंस के लिहाज से ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है, झटकों के लिहाज से सुल्तान 250 ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा जी, कंफर्ट लेवल, पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। पेंट और बिल्ड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। इस जो सुल्तान 250 है उसकी क्वालिटी लियो 200 जो मैंने कल आपको जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, तो लियो 200 से उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी KPR 200 और सुल्तान 250 दोनों की क्वालिटीज़ आलमोस्ट सेम है, क्वालिटी, पेंट क्वालिटी। अच्छा जी, इसके अलावा पेंट क्वालिटी की बात हो गई। और अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात नहीं की यार, कुछ चीज़ें बीच में भूल जाते हैं, सॉरी। तो ट्रांसमिशन की मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर भी 6 गियर्स हैं। 250cc सुल्तान 250 जो है उसके अंदर भी आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, और आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा दोनों बाइक्स के अंदर। इस बाइक के अंदर भी पहला गियर आगे, बाकी 5 गियर पीछे की तरफ। सुल्तान 250 के अंदर भी पहला गियर आगे, बाकी 5 गियर पीछे की तरफ। और उसके अलावा अगर इन बाइक्स की रीसेल वैल्यू की बात कर ली जाए तो रीसेल वैल्यू के हिसाब से दोनों बाइक्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप न्यू बाइक लें तो आपको नुकसान ज़रा ज़्यादा होगा दोनों बाइक्स के अंदर ही, क्योंकि ये जापानीज़ कंपनी तो है नहीं, ये है एक चाइनीज़ कंपनी।
तो अगर तो आप ये बाइक्स यूज़ में ले लें तो यूज़ में आपको नुकसान कम होगा, अगर आप न्यू लेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा बेचने के, जब आप बेचने जाएंगे बाइक्स को। तो उसके अलावा रोड अट्रैक्शन की बात कर ली जाए तो उस बाइक की अपने हिसाब से एक रोड अट्रैक्शन है। अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो पर्सनली मुझे वो बाइक लुक वाइज, फ्रंट से जो उसकी लुक है वो मुझे तो पसंद नहीं है, अजीब सी उसकी लुक बनाई गई है फ्रंट से। इस बाइक की लुक फिर भी बेहतर है, जबकि उस बाइक की जो लुक है वो फ्रंट से कोई ख़ास नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। रोड अट्रैक्शन बहरहाल दोनों बाइक्स की है। साउंड के हिसाब से अगर बात की जाए तो साउंड उस बाइक का ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, सुल्तान 250 का। इस बाइक का साइलेंट साउंड आपको मिलेगा। और लास्ट में आप अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। KPR 200 आपको जो नया मिलेगा, KPR 200 की न्यू की प्राइस है 3,25,000 रुपीज़। और सुल्तान 250 की जो मैंने भी लेटेस्ट प्राइस पता की है वो है तकरीबन 3,10,000 से लेकर 3,20,000 के अराउंड उसकी आपको प्राइस मिलेगी। 3,10,000 से 3,30,000 कर लें आप, 3,10,000 से 3,30,000 के अंदर आपको न्यू बाइक वो सुल्तान 250 सीसी मिल जाएगा। लेकिन वो बाइक मुश्किल है कि आपको आसानी से मिले, ढूंढना पड़ता है वो बाइक न्यू, और मिल जाता है। अच्छा जी, ये मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि आज की जो वीडियो है ये मैं छोटी बनाऊं, जल्दी जल्दी सारा कुछ बताऊं, लेकिन अब जब एडिटिंग करेंगे बाकी सारा प्रोसेस होगा फिर पता लगेगा कि वीडियो बड़ी कितनी बड़ी बनी है। अच्छा, रोड ग्रिप की अगर बात कर ली जाए ना तो रोड ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त है इस बाइक की। 100 पे लटाओ आप इसको सुकून से, कहीं नहीं जाता ये बाइक। रोड ग्रिप सुल्तान 250 की भी बहुत अच्छी होगी इस बाइक, क्योंकि उसके उल्टा बड़े टायर्स हैं, तो उसकी रोड ग्रिप आप कह सकते हैं ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी होगी इस बाइक से, KPR 200 से। सो गाइस, प्राइस की बात हो गई थी 3,25,000 फॉर दिस बाइक, 3,30,000 और 3,20,000 ऑलमोस्ट फॉर सुल्तान 250 सीसी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।